नमस्कार मित्रों, इम्फान आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में चक्रवात और प्रतिचक्रवात तथा विश्व में प्रमुख चक्रवातों के जो नाम पड़े हैं उस पे हम लोग पूरा नोट्स और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। तो देखिए साइक्लोन क्या होते हैं। साइक्लोन अर्थात चक्रवात जो होते हैं वो निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ये ऐसे चलते हैं। यहाँ जो सेंटर है ये वाला, यहाँ निम्न वायुदाब होता है और बाहर की ओर उच्च वायुदाब होता है। तो हमेशा यहाँ पे हवाओं की जो गति होती है वो उच्च वायुदाब से ये निम्न वायुदाब, तो ये निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। जैसे सूर्य के जब गर्मियों के मौसम में जब सूर्य यहाँ से निकलता है तो सूर्य का जब सागरों पर ये सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यहाँ तापमान बढ़ जाता है। और जब तापमान बढ़ जाता है तो जो हल्की हवाएं होती हैं, जो वायु राशियाँ जो होती हैं हल्की हो जाती हैं, वो ऊपर की ओर चलने लगती हैं। तो उससे जो आसपास की जो वायु राशियाँ हैं वो उधर की ओर जाती हैं। तो यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है और यहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र होता है। तो चक्रवात हमेशा निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों तरफ केंद्र की ओर जाने वाली समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। बाहर की तरफ वायुदाब अधिक जबकि अंदर की तरफ निम्न वायुदाब होता है। तो ये जो आपको इमेज दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर में ये है कि कोरियालिस बल, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसके कारण कोरियालिस ने अपना एक फोर्स को डिस्कवर किया था, उसको बोलते हैं कोरियालिस बल। तो उन्होंने ये बताया कि जो ये चक्रवात होते हैं इनमें जो हवाओं की गति होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। मतलब अगर यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुइयों के विपरीत इनकी गति होती है। जबकि सदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध में इनकी गति, हवाओं की गति जो होती है वो घड़ी की सुइयों के दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज होती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हवाओं की गति है अलग अलग गोलार्धों में या अलग अलग स्फीयर में। तो यह चक्रवात दो प्रकार का होता है। एक होता है उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा होता है शीतोष्ण चक्रवात या टेम्परेट साइक्लोन। तो हम लोग अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं देखेंगे। तो हमने आपको बताया जब ये गर्मियों में मुख्यतः होते हैं, जब सूर्य का तापमान बढ़ जाता है तो जब सूर्य की रोशनी पड़ती है सागरों महासागरों पर तो यहाँ की वायु राशियाँ ऊपर की ओर चल जाती हैं। तो जब ये ऊपर जाएंगी तो ये इस प्रकार ऐसे ऐसे जाती हैं ऊपर की ओर। तो यहाँ पर जो बनता है उसको बोलते हैं आई, चक्रवात की आँख बोलते हैं, और इनको बोलते हैं आई वॉल। तो यहाँ पर हवाएं हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं। तो इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गति जो होती है वो 28 से 32 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जबकि टाइफून और हरिकेन आगे हम देखेंगे जो इनके स्थानीय नाम हैं, इनकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इनका जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो 80 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, परंतु कभी कभी ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गति जो होती है, जो स्पीड होती है, वो सागरों या महासागरों पर अधिक होती है। मतलब स्थल पर ये बहुत कम होती है, अर्थात सागरों या महासागरों पर इनकी गति अधिक होती है। कभी कभी यह चक्रवात एक ही स्थान पर ठहर कर तीव्र वर्षा भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें समदाब रेखाएं जो होती हैं वो वृत्ताकार होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका विस्तार भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो यहाँ पर ये इन अक्षांशों के मध्य ये आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जो अनुकूल तापमान है, वो 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसमें वायु की दिशा में डिफ्लेक्शन या विक्षेप उत्पन्न होता है।
चूँकि इसका अध्ययन सर्वप्रथम कोरियालिस ने किया था, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, घूमती है, तो इसीलिए इसको कोरियालिस बल कहा जाता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में, हमने आपको प्रारंभ में ही बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की सुइयों के विपरीत, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में यह क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की सुइयों की दिशा में हवाओं की गति होती है। अब हम लोग विशेषताओं के बाद जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के जो स्थानीय जो लोकल नाम होता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो हरिकेन जो है वो कैरिबियन सागर में उत्पन्न होता है, तो हरिकेन जब भी आएगा कैरिबियन सागर से रिलेटेड है। टाइफून जो है वो पूर्वी चीन सागर से रिलेटेड है। बैग्यू जो है वो फिलीपींस से रिलेटेड है, मतलब फिलीपींस में ये चक्रवात आता है। बिली ये ऑस्ट्रेलिया में आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। साइक्लोन या चक्रवात जो हिंद महासागर में आता है, उसमें हमारा अपना भारत भी शामिल है। टाइसू जो है वो जापान में आता है। और टॉर्नेडो जिसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, ये अल्पकाल के लिए उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, ये नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में उत्पन्न होते हैं। तो ये इनके कुछ स्थानीय नाम है। इन स्थानीय नामों से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हम लोग देखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात सागर तथा स्थल दोनों पर विकसित होते हैं और इनका विस्तार काफ़ी बड़े अर्थात काफ़ी हजार किलोमीटर क्षेत्रों तक होता है। इसमें जो प्रेशर ग्रेडियंट अर्थात दाब प्रवणता होती है वो कम होती है। जो समदाब रेखाएं हैं वो वी आकार की होती हैं। इसकी गति जो होती है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात से कम होती है, अर्थात उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो गति है, स्पीड है, वो ज़्यादा होती है। यह अधिकतर शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं और वो ग्रीष्म ऋतु में। इस चक्रवात के मार्ग को झंझा पथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस चक्रवात में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की हवाएं ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली हवाओं से मिलने के पश्चात एक दूसरे से विलीन ना होकर अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो ध्रुवीय हवाएं हैं ये, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से जो हवाएं हैं वो यहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर वाताग्र का निर्माण होता है, वो एक दूसरे में विलीन नहीं होती हैं। आप देख सकते हैं ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहीं पे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो वही वो कह रहा है कि यहाँ पर जो ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली हवाएं हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की हवाओं से मिलती हैं, लेकिन वो एक दूसरे में विलीन नहीं होती हैं, वाताग्र का निर्माण करती हैं और अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इन्हीं वाताग्र से शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी उत्पत्ति के संबंध में बर्कनीज ने अपना सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायुमंडल में इसकी जो ऊंचाई है वो 10 से 12 किलोमीटर होती है और लंबाई 160 से 3200 किलोमीटर तक होती है। ग्रीष्मकाल में इसकी गति कम हो जाती है अर्थात 32 किलोमीटर प्रति आवर्स, जबकि शीत ऋतु में बढ़ जाती है जो कि लगभग 48 किलोमीटर प्रति आवर्स होती है। अब हम लोग एंटी साइक्लोन देख लेते हैं जो कि चक्रवात का ही उल्टा है। इसमें क्या होता है कि वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरा हुआ एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें केंद्र में वायुदाब अधिक तथा बाहर की ओर घटता जाता है। तो हमने आपको चक्रवात में बताया कि यहाँ जो सेंटर होता है वहाँ निम्न वायुदाब और बाहर की ओर अधिक वायुदाब होता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है, सेंटर पर अधिक वायुदाब होता है और बाहर की ओर ये घटता जाता है। प्रतिचक्रवात उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों में अधिक देखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि भूमध्य रेखीय भागों में इनका अभाव होता है। प्रतिचक्रवात के समय लगभग मौसम साफ रहता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। मतलब चक्रवात जो अभी हमने आपको उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात देखा है, तो उसमें क्या होता है, वर्षा होती है, मौसम में बदलाव होता है, लेकिन इसमें मौसम क्या होता है, वो साफ रहता है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो प्रतिचक्रवात के केंद्र में अधिक वायुदाब के कारण हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं और इनका आकार प्रायः स्फेरिकल या गोलाकार होता है और कभी कभी आपको यू आकार भी देखने को मिल जाता है। प्रतिचक्रवात का जो व्यास होता है वो चक्रवात की अपेक्षा 70 से 75
50% अधिक होता है, अर्थात प्रति चक्रवात का जो शेप होता है, आकार होता है, वो बड़ा होता है। गति की बात करें तो इनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति आवर्स होती है तथा यह चक्रवात के पीछे चलते हैं और इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, ये इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये किसी दिशा में भी मूव कर सकते हैं। प्रति चक्रवात में इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, देखिए यहाँ पर उल्टा हो जाता है। तो चक्रवातों में हमने बताया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, लेकिन इसमें ये क्लॉकवाइज होता है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज होता था, लेकिन यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसमें क्या होता है कि प्रति चक्रवात के केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर जाती है। तो हमने आपको बताया कि चक्रवात में हवाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, लेकिन प्रति चक्रवात में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं। इसी कारण केंद्र में मौसम साफ रहता है और वर्षा की संभावना नहीं होती है। प्रति चक्रवात दीर्घवृत्तीय आकार के होते हैं। इन क्षेत्रों में तापमान के अंतर के कारण समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पास पास होती हैं, लेकिन इसमें दूर होती हैं। तो अब साइक्लोन और एंटी साइक्लोन को हम लोग पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। तो इसमें जब हवाएं, हमने कहा ना, सूर्य की रोशनी जब यहाँ पड़ती थी तो तापमान महासागरों का बढ़ जाता है, तो हल्की हवाएं ऊपर की ओर जाती हैं, तो जो आसपास की हवाएं हैं वो इधर आती हैं। तो यहाँ पर ये लो प्रेशर डेवलप होता है, तो ये कन्वर्जिंग एयर कहलाता है और ये हवाएं जो होती है वो ऊपर की ओर जाती हैं। एंटी साइक्लोन में क्या होता है, इसमें हवाएं जो होती हैं वो नीचे की ओर आती हैं, क्योंकि यहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डाइवर्जिंग एयर रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर डेवलप होता है। तो ये साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में बेसिक डिफरेंस है। अब हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कोड से उत्तर भी देना है। तो बिली हमने आपको बताया ये ऑस्ट्रेलिया का है, तो ए का जो है वो दूसरा है। हरिकेन जो है वो चीन का है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है, कैरिबियन सी में आता है, तो बी का पहला है। टाइफून जो है वो चीन में आता है, पूर्वी चीन सागर हमने आपको बताया था, तो इसका चौथा है। और डी का हो गया फिर तीसरा, फिलीपींस में आता है, बागियो। तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर है, 2, 1, 4, 3, ये बी वाला आंसर है, आपको मैंने पीछे बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सही कोड से उत्तर देना है। बिली, देखिए ये यूपीपीसीएस जीएस 2005 में पूछा था। बिली ऑस्ट्रेलिया से है, तो ए का दूसरा हो गया। हरिकेन, तभी आपने देखा हरिकेन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो बी का पहला। चक्रवात भारत में आते हैं, तीसरा। तो 2, 1, 3 और 4 ये। और टाइफून जो होते हैं वो पूर्वी चीन सागर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो वैली कहा जाता है। तो ऑप्शन में अटलांटिक, प्रशांत तट, मिसिसिपी मैदान, अलास्का। तो मिसिसिपी मैदान में ये टॉर्नेडो वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। तो आपने अभी देखा कि टाइफून जो है वो पूर्वी चीन सागर अर्थात चीन सागर सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। तो आपने देखा कि कैरिबियन सागर में उत्पन्न होते हैं और वेस्ट इंडीज कैरिबियन सागर में स्थित है, तो सही आंसर है वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की अधिकतम संभावनाएं होती हैं। तो अब आप देखिए, अभी हमने आपको पीछे बताया था कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन अर्थात उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति चक्रवात की विशेषता है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन 2003 में पूछा गया था। तो अभी हमने आपको पीछे बताया था कि जहाँ पर स्वच्छ आसमान होता है मतलब वर्षा होने की संभावना नहीं होती है, तो सी वाला सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल उन्हीं सागरीय क्षेत्र में बनते हैं जहाँ तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो। तो ये देखिए गलत है, 27 डिग्री तापमान होना चाहिए, हमने आपको अभी बताया है। दूसरा, घूर्णन अवयवों की प्राप्ति के लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति भूमध्य रेखा के कम से कम
5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। अनिवार्यता होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। तो इसका देखिए दोनों गलत है, 1 और 2। IAS के एग्जाम में 2008 में पूछा गया था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात की दिशा होती है। तो आपको हमने शुरू में ही बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये घड़ी की सुइयों के विपरीत अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। तो इसका सही आंसर ए वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चक्रवात की आकृति होती है। तो हमने आपको भी बताया था अंडाकार होती है या वृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चक्रवात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि चक्रवात कम दबाव के केंद्र होते हैं अर्थात कम वायुमंडलीय दबाव के कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं, एकदम सही है। दूसरा, चक्रवात आकार में वृत्ताकार, गोलाकार से लेकर वी आकार तक के होते हैं, ये भी सही है। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो पहला है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात आमतौर पर सागर की सतह पर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के आसपास के क्षेत्र गर्मियों के मौसम में विकसित होते हैं, एकदम सही है। अभी ये क्वेश्चन पीछे आया भी था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है, ये भी सही है। तीसरा है, यह चक्रवात कर्क और मकर रेखा के बीच इस क्षेत्रों में ही विकसित होते हैं, ये भी सही है, आपने देखा, तो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो चक्रवात की उत्पत्ति आपने देखा था कि ये दो भिन्न तापमान वाली वायुराशियों के मिलने से होती है। तापमान के अंतर के कारण जो वायुराशियों के मिलने से ही चक्रवात की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया। तो हमने आपको बताया था, इसको जे बर्कनीज ने, जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होती, जो वहाँ वाताग्र का निर्माण होता है, उसको जे बर्कनीज ने अपने ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत से प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी स्केल पर किसका मापन किया जाता है। तो टी स्केल पर चक्रवात की शक्ति का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात की आंख विशेषता है। तो हमने आपको बताया कि जब यहाँ से हवाएं जो होती ऊपर की ओर जाती हैं तो यहाँ इसको आई कहा जाता है चक्रवात की, ये वायु आई वॉल होता है। तो चक्रवात की विशेषता जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की प्रमुख विशेषता है। तो आज हम लोगों ने चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात तथा विश्व में जो चक्रवात जो स्थानीय नाम से जाने जाते हैं उन पर चर्चा की है। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।